होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। जब भी हम ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की स्टोन दवाओं से घुल जाती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो ऑपरेशन ही बताया गया है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने हमें ऑपरेशन ही सजेस्ट किया है और आप गलत कह रहे हो कि दवाओं से गॉल स्टोन घुल जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि कैसे हमारे क्लिनिक पर हमने मरीज़ों को गॉल स्टोन की दवाएं दी और वो डिज़ोल्व हुई। सोचा कि लोगों का फ़ायदा हो। लोगों में जो एक धारणा बनी हुई है कि गॉल स्टोन तो ऑपरेशन से ही रिमूव होती है, पित्ते को ही बाहर निकलवाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो हमने उन्हें ये बताया कि ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर बिना ऑपरेशन के डिज़ोल्व ना हो। होम्योपैथी के अंदर ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो गॉल स्टोन को यानी पित्ते की पथरी को डिज़ोल्व कर देती हैं। यही हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है लोगों को और हम फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर की पथरी दवाओं से घुल जाती है अगर आप सही खान पान को मैनेज करते हो और प्रॉपर दवा लेते हो। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है चूँकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और पथरी बनना इतनी जल्दी नहीं हो पाता, ये धीरे धीरे बनती है और डिज़ोल्व भी धीरे धीरे ही होती है। तो जो मन में ये बात बैठी हुई है कि बिना ऑपरेशन के पित्ते की पथरी नहीं घुलती है, आप निकाल दीजिए। और होम्योपैथी दवाओं को आप विद डाइट मैनेजमेंट के अगर आप लेते हो तो निश्चित रूप से गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाएगी और घुल कर निकल जाएगी। कभी आपने सोचा है कि ये पथरी बन क्यों जाती है? आज पिछले वीडियो में हमने ये देखा और वो वीडियो हमारी काफ़ी लोगों ने देखी है। उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस, काफ़ी लोगों की हमने दवाएं भी कोरियर के माध्यम से भिजवाई हैं और हमने ये देखा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस बहुत अधिक हैं। एक तरह का ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है, एक तरह का सर्वे है कि इस माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कितने लोग, किस एज ग्रुप के लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और तो हमने ये पाया कि इसमें बच्चे और महिलाएं, उनकी संख्या ज़्यादा है, बच्चे और महिलाओं की, लड़कियों की, जो गॉल ब्लैडर स्टोन से पीड़ित हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। पथरी ना बने ये आपके हाथ में है। हर वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें इसको पैदा करती हैं और बहुत ही आसान है उनको समझना। अगर हम उन चीज़ों को त्याग दें तो कभी ज़िंदगी में आपकी पथरी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पथरी बन क्यों जाती है, कभी इस बारे में भी सोचिए और अगर आप इस पे विचार करते हो और उन चीज़ों को त्याग देते हो जो पथरी का कारण है, तो मैं समझता हूँ पथरी नहीं बनेगी। और ये बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर आप पथरी बनने से रोक देते हो, तो ये आपके हाथ में है। ये कैसे है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हमारा जो पित्ता होता है वो एक रिजर्वॉयर है, वो एक पॉट है, एक बर्तन है जो कि हमारे लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को इकट्ठा करता है। जो बाइल जूस लीवर बनाता है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और गॉल ब्लैडर अपने कुछ फंक्शन से इसको गाढ़ा कर देता है ताकि जब भी बाइल की रिक्वायरमेंट हो तो एकदम ये
सिकुड़ जाए और सारे का सारा बाइल छोटी आंत यानी ड्यूडेनम में छोड़ दे। ये पित्ते का काम होता है। और वो सारा बाइल छोड़ने के बाद इसलिए बल्क क्वांटिटी में वो एकदम छोड़ दिया जाता है, जो कि हम अचानक से बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं। तो एक्चुअल में जो बाइल जूस होता है वो हमारा जितना भी चिकना खाना है, चिकनाई युक्त खाना है, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब हेल्प नहीं करता, उसको डाइजेस्ट करता है। तो लीवर हमारा बाइल बनाता है। अब हम करते क्या हैं कि हम बिना नाप तोल, बिना सोचे समझे, बिना समय का ध्यान रखे बहुत ही रिच खाने खा लेते हैं। रिच खाने का मतलब ये है कि हमने खाना खाया और पेट भर के दूध पी लिया, खाना खाया पेट भर के मिठाइयाँ खा लीं, खाना खाया फिर उसके ऊपर से समोसा, पकौड़ी, पराठा भी खा लिया, दूध या दूध से बने पदार्थ भी ले लिए। ऐसे चिकने खाने, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारे हम ले लेते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे लीवर को बहुत अधिक काम करना पड़ता है और लीवर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। और इसका जो बाइल है, ये बाइल ख़राब क्वालिटी का बनने लगता है, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग कमज़ोर होने लगती है उन खानों से जो हम खाने अनावश्यक रूप से ज़्यादा लेते हैं। तो अब जब ख़राब क्वालिटी का बाइल बनता है, तो ये ख़राब क्वालिटी का बाइल जैसे ही स्टोर होता है, जैसे ही इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में जाकर जम जाता है और इसी को पथरी कहते हैं। अगर हम कोशिश ये करें कि ऐसे खानों को अवॉइड करें जो खाने हमारे लीवर को स्लो कर देते हैं, मतलब उसको कमज़ोर करते हैं यानी फैटी बनाते हैं, तो जो हमारी बाइल की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और ये बाइल प्रॉपर एक सर्कुलेशन में बना रहेगा, वहाँ पर स्टैग्नेट नहीं होगा, वहाँ पर डिपो नहीं होगा, यानी पथरी में नहीं बदलेगा। तो कोशिश ये करें कि खाने में अपने फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, वही इस्तेमाल करें। और जो एक्स्ट्रा जैसे पैकेट फूड हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हैं, तो खाना खाने के बाद या ओवर ईटिंग के रूप में इसको ना लें, या वैसे भी हम जितना हो सके तले मसालेदार ऑयली चीज़ों का परहेज़ करें, क्योंकि तले मसालेदार ऑयली चीज़ें ही पित्ते की पथरी को बनाती हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होगी चीज़ें। दूध या दूध से बने पदार्थ पित्ते की पथरी को बनाते हैं। कोशिश ये करें कि हम जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने से बचें। खाने में अपने फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अधिक मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसकी वजह है हमारा लीवर फैटी हो जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लैक पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल और ब्राउन पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल, 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहली कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से बनती है, दूसरी बिलीरुबिन से बनती है और तीसरी भी बिलीरुबिन से बनती है। लेकिन इन बिलीरुबिन से बनने वाली जो कोलेस्ट्रॉल हैं, इनमें हमारी या तो बिलियरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए या हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से ये पिगमेंट स्टोन बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो बनते हैं वो हमारे खान पान में बहुत अधिक चिकनाई युक्त चीज़ होने से हमारा लीवर फैटी हो जाता है और ख़राब क्वालिटी का बाइल जूस बनाता है, ख़राब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिसकी वजह से वो जम जाता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे खानों को अगर आप ना लें तो गॉल स्टोन नहीं बनेगी, और अगर बन गई है तो हम जो दवाएं लोगों को तक पहुंचाते हैं वो दवाएं आप अगर लेते हो, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, खान पान को मैनेज करोगे तो वो पथरी बिल्कुल घुल जाएगी। आप निश्चिंत होकर उस दवा को यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट में मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि कैसे पहचानें कि हमारे गॉल स्टोन बन गई है, यानी पित्ते में पथरी है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है पित्ते की पथरी को पहचानने का, वो ये है, जब भी कभी आप चिकनी चीज़ खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा। राइट साइड में पेट में दर्द होगा हमारे सीने से नीचे, और ये दर्द पीछे की तरफ को निकल जाएगा। आपका दर्द होगा, साथ में उल्टी जैसा भी मन होगा आपका, और
बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आपने चिकनी चीज़ खाई तो आपके पेट में दर्द होना तय है। ये सही लक्षण है पित्त की पथरी को जज करने का। उसकी वजह यह है कि चिकनी चीज़ खाने पर पित्ता सिकुड़ता है ताकि बाइल को छोटी आंत में लौटा जा सके, और जब सिकुड़ता है और अंदर पत्थर होता है तो वो पित्ते की वॉल से टकराता है और दर्द पैदा हो जाता है। इससे पित्ते की वॉल में सूजन भी आ जाती है। तो ये कुछ जानकारी पित्ते की पथरी पर थी। तो बिल्कुल भी अपने मन में शंका ना रखें कि गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व नहीं होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो जाती है, और मैंने आपको कारण भी बताए। तो अगर आप इन कारणों पर ध्यान देते हो तो पित्ते की पथरी नहीं बनेगी, और आप खुद को और अपने लोगों को, अपनी फैमिली को पित्ते की पथरी से बचा सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, पित्ते की पथरी बनना मतलब आपका डाइजेशन पुअर होना, और डाइजेशन जब आपका पुअर होगा तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग प्रभावित होगी, आप कमज़ोर हो जाओगे। तो ये मत सोचिए कि हमारे पित्ते में पथरी है तो हमारे पित्ते को निकलवा देंगे, लेकिन पित्ता निकलने के बाद में पूरी लाइफ हम कहीं ना कहीं पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और हम कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जो है मोबाइल नंबर दे देते हैं। किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे लोगों को भी बताइए। हमारा प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो और हमारा मकसद पूरा हो जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।